नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इस साल महंगे हुए आटा तेल। बीते 7 महीनों में आटा 12% और वनस्पति तेल के दाम 11% बढ़े। गैस सिलेंडर 103 रुपए हुआ महंगा। ड्रोन के जरिए मानव अंगों को पहुंचाया जाएगा अस्पताल। नितिन गडकरी ने किया प्रोजेक्ट को लॉन्च। दुनिया में आने वाली है मंदी, सरकार अलर्ट। अर्थव्यवस्था पर मंत्रियों सचिवों से मिलेंगे पीएम मोदी। ओबीसी वर्ग को मिलेगा न्याय, आरक्षण की विसंगतियां होंगी दूर। गहलोत ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने में मिली कामयाबी। तटों की सफाई के लिए भी विशेष मुहिम। भारत को नंबर 1 बनाना केजरीवाल का सपना। जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे सिसोदिया। दवाई असली है या नकली, क्यूआर कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। सरकार ने दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई। भारत ने आसमान पर लिखी एक और सफलता, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना में शामिल। राजनाथ सिंह बोले, लंबे समय से थी इनकी जरूरत। देश भर में केवल 24% लोगों ने ही लगवाई कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक। उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर। गुजरात में केजरीवाल का किसानों से वादा, कर्ज करेंगे माफ, 12 घंटे बिजली, दोबारा होगा भूमि सर्वेक्षण। क्रूड ऑयल के उत्पादन में 3% की कमी कर सकता है ओपेक प्लस। कच्चे तेल के दामों में होगी बढ़ोतरी। बंदूक से लेकर मिसाइल तक इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से महत्वपूर्ण उपकरण खरीदेगी भारतीय सेना। भारत में अब तक 23 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बनाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। संक्रमण बढ़ा तो भविष्य में आ सकते हैं अगली पीढ़ी के टीके, नए वेरिएंट्स पर भी होंगे कारगर। बैटरी सुरक्षा के नए नियम को लागू होने में हो सकती है देरी। ईवी कंपनियों ने मांगा 4-5 महीने का टाइम। सरकार ने पाम तेल, सोने का आधार आयात मूल्य घटाया, कम हो सकती है कीमत। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों को किया जाएगा अपग्रेड। कैशलेस भुगतान होगा शुरू। चीन की चालबाजी को लेकर चौकन्ना है भारत। एलएसी पर अभी पूरी तरह से पीछे नहीं हटेगी सेना। अब उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकेंगी कंपनियां। उत्पाद पर मोटे अक्षरों में लिखने होंगे पदार्थों के नाम। एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप। महाराष्ट्र के किसानों को मिली राहत, 3500 करोड़ की मुआवजा राशि जारी। 9 साल की ऊंचाई पर पहुंची चारे की महंगाई। देर से बारिश और इन वजहों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। नई नीति, 10 साल गांव में पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों के नंबर कम तो टीचर का होगा ट्रांसफर। अब एमपी में प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली पर लगेगी लगाम। कलेक्टर करेंगे निगरानी। देश में 8% ग्रामीण परिवारों को सप्ताह में सिर्फ एक बार पानी। जल शक्ति मंत्रालय के सर्वे से खुलासा। यूपी के 16 जिलों में फ्री सीटी स्कैन जांच की सुविधा। 3 साल में 9 लाख से अधिक मरीजों की जांच। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन साउथ पर बीजेपी। दक्षिण के 5 राज्यों की 129 सीटों पर भाजपा की नजर। सबसे कड़ी लड़ाई तेलंगाना में। दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर केजरीवाल सरकार। दिया 267 करोड़ का तोहफा। चीन से फैक्ट्रियों को छीन कर लाया जाएगा भारत। मेगा प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार खर्च करेगी 1.2 ट्रिलियन डॉलर। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद चुनावी जमानत नहीं बचा पाएंगे नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी यूथ कांग्रेस। मध्य प्रदेश में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान। अब बगैर लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे चिकित्सा उपकरण। 2 साल बाद अधिनियम लागू। अब ट्रेनों में खाली बर्थ की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। रोजाना 7000 यात्रियों को होगा फायदा। सरकार ने कहा देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार। नियंत्रण में है गेहूं, आटा और चावल की कीमतें। जैविक कचरा है जानलेवा, फैल सकती है दस्त, मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां। सेकेंड हैंड कार खरीदते वक्त अब नहीं होगी धांधली। सरकार जल्द ही लाने वाली है नए नियम। नई पॉलिसी लागू, नहीं मिलेगा होमवर्क। स्कूल बैग का वजन होगा कम। मध्य प्रदेश राज्य ने स्टूडेंट्स को दी राहत। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी होगी सड़कें।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का होगा मुकाबला, बैटरी से उड़ेगा प्लेन। एयर कनाडा ने खरीदे इलेक्ट्रिक विमान। 78,000 कमजोर बूथों की पहचान। 30 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य। बीजेपी का मिशन 2024 तैयार। टाइम बम की तरह है मुफ्त में मिलने वाली चीजें। जीडीपी के 1% तक सीमित हो इन पर होने वाला खर्च। एसबीआई रिपोर्ट। 2025 तक टीबी से मुक्त होगा भारत। निक्षय मित्र योजना से मिलेगा लाखों मरीजों को लाभ। सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त। टीवी चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश। कोयला आयात पर बदला सरकार का रुख। खत्म की आयात करने की बाध्यता, अब अपनी मर्जी से करे इंपोर्ट। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, सही दिशा में उठाया गया कदम। इससे उद्योग के लिए बढ़ेगी कारोबारी सुगमता। गडकरी। मैटरनिटी लीव को लेकर केंद्र का नया आदेश। अब प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी। तलाक से पहले घर छोड़ चुकी महिला का घर पर अधिकार नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सरसों के तेल और रिफाइंड के दाम में आई कमी, आम आदमी को मिली थोड़ी राहत। भाजपा पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा 2024 के चुनाव में सिखा देंगे सबक। हिमाचल में लोगों का पीएम मोदी से है भावनात्मक जुड़ाव। राज्य में इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेगा। सीएम जयराम ठाकुर। 3 में से 1 परिवार पर महंगे दूध ने बढ़ाया बोझ। बढ़ी कीमतों के कारण खपत में कटौती। सुरक्षा बलों की बढ़ेगी ताकत। बीएसएफ ने विकसित किया टीयर स्मोक लॉन्चर। उपद्रवियों को रोकने में हो सकता है इस्तेमाल। 60 से 70 लाख टन कम पैदावार। चावल पर मच सकता है हाहाकार। कीमतों पर दिख रहे हैं महंगाई के आसार। गांव की तुलना में 30% तेजी से गर्म हो रहे हैं शहर। अर्बन हीट में हो रही है बढ़ोतरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अगले 25 वर्षों में यदि हमने विकास के संकल्पों को पूरा किया तो विश्व गुरु बन जाएगा भारत। एक घर में 2 से ज्यादा कुत्ते पालने पर रोक लगाने की तैयारी में यूपी सरकार। कुत्तों का लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाया जाएगा। गुजरात हिमाचल प्रदेश का सियासी रण। सर्वे में बीजेपी का दबदबा कायम, कांग्रेस की हालत पतली। पंजाब हरियाणा और यूपी बताए कैसे लगाएंगे पराली जलाने पर लगाम। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। काम की खबर, दवाई असली है या नकली, QR कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। जी हाँ, आप जो दवाई ले रहे हैं वो असली है या नकली, या आपके शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं। अक्सर मेडिकल स्टोर से दवाई लेते वक्त हमारे मन में ऐसा सवाल जरूर आते हैं, लेकिन अब इन परेशानियों का समाधान होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही मेडिसिन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के उपयोग को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 300 सबसे अधिक बिकने वाली दवाएं अपने पैकेजिंग लेबल पर बारकोड या QR कोड प्रिंट करेगी। इसके बाद इसे अन्य दवाइयों में प्राथमिकता के साथ लगाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में नकली और घटिया दवाओं के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ को राज्यों के दवा नियामकों ने जब्त भी किया है। इस काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजना की तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने पाम तेल, सोने का आधार आयात मूल्य घटाया, कम हो सकती है कीमत। जी हां, भारत सरकार ने कच्चे और रिफाइंड पाम तेल, कच्चे सोया तेल और सोने की आधार आयात कीमतों में कमी कर दी है। सरकार ने देर रात एक बयान जारी कर कहा कि वैश्विक बाजार में कीमतों में सुधार हुआ है। सरकार हर पखवाड़े खाद्य तेलों, सोने और चांदी के आधार आयात कीमतों में संशोधन करती है और कीमतों का उपयोग एक आयातक को भुगतान की जाने वाली कर राशि की गणना के लिए किया जाता है। बता दें कि भारत दुनिया में खाद्य तेलों और चांदी का सबसे बड़ा आयातक और सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस बदलाव को लेकर कर विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क मूल्य में कटौती से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कम हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त। टीवी चैनलों और अन्य प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े ऐप या वेबसाइट के विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने नई न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से कहा है कि वे सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन ना दिखाएं। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में कुछ ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों में डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में समाचार वेबसाइटों व अन्य साधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म नई समाचार वेबसाइट
वेबसाइटों के प्रकाशकों व टीवी चैनलों को इस तरह के विज्ञापन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात हिमाचल प्रदेश का सियासी रण, सर्वे में बीजेपी का दबदबा कायम, कांग्रेस की हालत पतील। जी हां, गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टी की जीत पक्की करने के लिए दिग्गज भी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में दोनों राज्यों में भाजपा की वापसी के आसार हैं। इस बार आप तीसरे खिलाड़ी के तौर पर नजर आएगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी दोनों पार्टियों को 2017 के चुनाव की तरह सीटें मिल सकती है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होने का अनुमान है। दावा किया गया है कि दोनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया है। दोनों राज्यों में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर रही है। लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर तीखे वाहन चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।